अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगी। आज हमारी वर्कशॉप का दूसरा दिन है। कल वाली वर्कशॉप में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स कंप्यूटर में हार्डवेयर्स को, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को। जैसे कि स्लाइड में आपके में ये मदरबोर्ड नज़र आ रहा है, ये हमारा सारा सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये सीपीयू का इनर सारा वर्क है पार्ट, और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मैंने बताया था कि वो होते हैं जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना तो हम उनको हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जस्ट ये प्रोसेसिंग करते हैं और हमें जो उसका रिज़ल्ट जो है वो दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? Program that control the operations of a computer and its devices। वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ये सारा सिस्टम ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है ना, अंदर ही अंदर उसने जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, सारा कुछ वो चीज़ें जो हैं ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो वर्किंग कर रही होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, हमारे यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, और हमारे जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Program that perform a specific task for users। वो प्रोग्राम जो कि यूज़र्स के लिए हम एक जो है उसका लेआउट लेकर आते हैं कि उसको हम लोग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा ऐप है, व्हाट्सएप का ऐप है, ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसमें हमें मैसेजेस की फैसिलिटी है, कॉल की फैसिलिटी है, हर चीज़ के अंदर जो है। इसी तरह ही कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो है बेशुमार हैं, अभी बेशुमार हैं, इतने कि हम जो है इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत कॉमन है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उसमें वर्डप्रेस, स्प्रेडशीट, database and presentation graphics। System software is a collection of computer program that control the operations of computer and its devices। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन है, यानी वो मजमुआ है हमारे प्रोग्राम्स का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके जो अंदर डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करता है। ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। हमारा जो हमारा मदरबोर्ड है उसके अंदर जितनी भी छोट चीज़ें हैं वो हमारा सारा सिस्टम कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। उसके बगैर जो हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ अ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स ऑपरेशंस। ये एज अ बैकबोन वर्क कर रहा होता है। अगर ये हमारे पास ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बेकार है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारी बैकबोन है, अगर जो है वो उस पर पेन हो रही हो या वो ख़राब हो गई हो तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसी तरह ही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर में हमारे लिए जो है वो बैकबोन जो है वर्क कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स आते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तीनों हैं ये आपस में रिलेटेड हैं।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो वर्क नहीं करते। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो ये ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर सकता है और ना ही यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो वर्क कर सकते हैं, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a collection of programs that coordinates the internal working। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करें लाइंस पे कि that coordinate the internal working of a computer system। It is provide us an interface to communicate with the computer. It's also a manage all computer components। It is the first software that is a must be installed on every computer। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये हर जो है, ये तीनों जो है इसकी टाइप्स ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरनल वर्क यानी उसके अंदर जो भी वर्क है वो जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और ये कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ। और ये हर कंप्यूटर में जो है ये इंस्टॉल होता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सिस्टम है ही नहीं, उसको कोई प्रोसेस करने वाली चीज़ ही नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स। A utility programs allow a user to perform an explicit task. It is normally used to resolve a system maintenance activities and provide assistance in these activities. There are different types of utilities available, for examples, formatting of hard disk, system backup, antivirus। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि जो है ये रीसॉल्व करते हैं, यानी अगर कोई मसला हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है, हमारा कोई जो है वो सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है या हमारे कंप्यूटर में जो है वायरस आ जाता है या हमारी हार्ड डिस्क जो है वो वर्क नहीं कर रही होती, तो हम फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग ऑफ हार्ड डिस्क, मसलन कि अगर जैसे हमारा जो मोबाइल कार्ड है वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको फॉर्मेट मार लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं तो देन फिर वो हमारा जो जितना भी हमारा वायरस वगैरह हर चीज़ जो होती है, जितनी भी उसमें जो होती है इश्यूज़, वो सारे जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह ही कंप्यूटर में जो है यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स जो हैं वो इसीलिए वर्क करते हैं। हमारी हार्ड डिस्क अगर कोई इशू कर रही है तो उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमारा अगर कोई डाटा जो है वो जो है लूज़ हो गया है, हमारा डिलीट हो गया है या हमें मिल नहीं रहा, तो हम जो है इसको मेन मेमोरी से जो है उसका बैकअप ले सकते हैं। अगर हमारी कोई फ़ाइल करप्ट हो गई है या कोई वायरस आ गया है, यानी कंप्यूटर में जो फाइल्स वगैरह बाज़ ओपन नहीं होती, तो इसका इशू होता है कि वायरस आ जाता है। ठीक है, उसके लिए एंटीवायरस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो तो हमारा कोई बैकअप यानी फॉर्मेटिंग एंटीवायरस वाले वर्क नहीं हो सकते, इसलिए ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। डिवाइस ड्राइवर्स। A device driver is a system program that is used to turn on and manage a device such as monitor, keyboard attached to computer. The device cannot work properly without drivers, utility programs। डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो कंप्यूटर के लिए लाजिम है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमने सारा ले लिया है, ठीक है, हमने उसको बाय कर लिया है, हमारे पास कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन जब तक हमने इनके ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल करने, देन हमारा जो है ये कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और ना ही कोई वर्क जो है वो प्रॉपरली करेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको ईज़िली बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गाड़ी जो है वो बाय कर ली है। ठीक है, हमारे पास जो है ड्राइवर भी है, हम चलानी भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमारी गाड़ी तो मूव ऑन ही नहीं करेगी। इसी तरह जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं उनके हर एक का ड्राइवर अवेलेबल होता है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, देन फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो
प्रॉपर वर्क करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो समझ आ गई होगी। मसलन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा इनरली वर्क है, ठीक है, जो कंप्यूटर ने करना है, फिर ही हमें जो है उसकी एप्लीकेशंस के थ्रू जो है हमें आउटपुट जो है वो मिलती हैं। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा पीडीएफ आ जाता है, वर्ड आ जाता है, एमएस आ जाता है, पेंट आ जाता है, हमारी गूगल ड्राइव्स आ जाती हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, हमारी पावर पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं। Application software is a set of a computer programs used to perform user specific jobs. They allow the user to develop a program for their personal organization use. यानी एप्लीकेशन के थ्रू ये एप्लीकेशन जो है वो जो है वो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ही है, लेकिन ये एक प्रॉपर हमें इंटरफेस फ्रॉम करता है। ठीक है, हमें प्रॉपर जो है एक चीज़ देता है कि हम यूज़र को ये चीज़ दें कि आया हमने ये चीज़ बनाई है। MS ऑफिस है, MS ऑफिस एक प्रॉपर जो है पीछे उसके सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन जो उसका वर्क है, हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, हमारा जितना भी यूज़र के लिए हमें जो उसका इंटरफेस है वो एप्लीकेशन कहलाएगा। वो जो हमारा MS ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन होगा जो कि यूज़र के लिए हम जो है एक स्पेसिफिक टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट में इतने एप्लीकेशंस हैं कि उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो हम जो ख़ास हैं उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Word processor software. Word processor is an application program used for creating, editing, sorting and printing documents. यानी ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने डाटे को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई और चीज़ ऐड करनी है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। सॉर्टिंग यानी अगर हमने कोई चीज़ उसमें से डिलीट वगैरह कोई चीज़ करनी है, यानी हमने उसके लिए जो अलहदा से भी उसकी चीज़ बनानी है तो हम उसको ईज़िली उसमें से सॉर्टिंग कर सकते हैं। मसलन कि हमारा एक पूरा पेज है, ठीक है, हमने एक पेज बनाया है या हमने एक ऐसे लिखा है टीचर पे। हम कहते हैं कि हम टीचर की जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं यानी उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो हम लिखें, तो हम उस इसके थ्रू सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रिंटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, हम प्रिंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग पे होता है। और टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग: माइक्रो सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार एंड इन पेज। Spreadsheet. Spreadsheet is a data manipulate tools used for the organization and analysis of information in a tabular forms. स्प्रेडशीट के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमने कोई डाटा वगैरह यानी कोई एम्प्लॉय है वो वर्क करता है, ठीक है, हमने उसका सारा डाटा रखना है तो उसके लिए जो है हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट के फीचर्स ये हैं कि इसमें रॉ एंड कॉलम्स, सेल एंड फार्मूलाज, यानी उसके अंदर एक जैसे मैथ की कॉपी होती है ना वैसे इसका इंटरफेस होता है। तो उसमें टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स वगैरह बने होते हैं। तो फिर जो ब्लॉक्स हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज में सेल कहलाते हैं। और फार्मूलाज मसलन कि हम चाहते हैं कि भी हमने ये देखना है कि ये जो एम्प्लॉय है हमारे पास ये कब से कब तक वर्क कर रहा है और इसका कितना एग्रीमेंट है, इसकी सैलरी क्या है, इसने कितना बोनस ले लिया हुआ है।
तो कंप्यूटर में बिल्ट इन फंक्शन है, स्प्रेडशीट में बिल्ट इन फंक्शन है कि हम लोग जो है वो क्यूरी ऐड करते हैं, देन इजीली हम उसका यानी फार्मूला लगाते हैं, तो हमें वो उसका ही डाटा जो है वो निकल आता है। हमें सारा टेबल यानी सारे एम्प्लॉय की चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, ये बहुत ही जो है वो स्प्रेडशीट जो है वो यूज़ की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स वगैरह में जो डाटा वगैरह के लिए हैं। Database software. Database software is a collection of a related data that allow the user to retrieve, edit and update the data. स्प्रेडशीट से जो है उसको थोड़ा उसने रिमूव कर दिया और डेटाबेस जो है वो इसकी जगह ले ली। डेटाबेस जो है वो मसलन कि इंक्रीमेंट हो गया और ज़्यादा इसके अंदर फीचर आ गए डाटा एंट्री करने के लिए, लेकिन दोनों जो है वो डाटा एंट्रिंग के लिए ही यूज़ होती है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, टेबल्स, फॉर्म्स एंड क्यूरीज। टेबल्स मतलब कि हम कोई भी डाटा किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी जो हमारी कोई चीज़ है मसलन कि हमारी जो शॉप्स वगैरह है, हम अपना कोई भी डाटा वगैरह जो है वो टेबल्स फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऐड कर लिया है, हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट आउट भी आ जाए, तो हम फॉर्म्स जो है वो डेटाबेस में ऑप्शन होता है फॉर्म्स का, देन उसको प्रेस करते हैं तो फिर एक वो फॉर्म की तरह एक जो है वो स्क्रीन पे ही शो होना शुरू हो जाता है। क्यूरीज यानी कि हम चाहते हैं कि जी हमें सिर्फ जो हमारा स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है हमारी जवेरिया या कोई भी है, हम चाहते हैं जी हमें सिर्फ इसका जब भी हम ओपन करें डेटाबेस सबसे पहले जो है वो इसका ही हमें सारा डाटा नज़र आए, देन हम उसके लिए जो है वो ऊपर क्यूरीज लगा देते हैं। ठीक है, फिर वो जब भी ओपन होगा तो फिर इसका जवेरिया का ही डाटा हमारे पास शो आउट होगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर. Graphic packages are application programs that allow user to create, edit, display and print graphic images. यानी पेंटिंग के लिए, पेंट करने के लिए या कोई भी ग्राफिक यानी इमेज तैयार करने के लिए जो यूज़ होता है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, इसके फीचर ये हैं कि स्केचिंग डिज़ाइन, पेंट फीचर एंड फोटो फीचर। टाइप्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एंड माइक्रोमीडिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज हमारे जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं सॉफ्टवेयर के वो समझ आ गए होंगे, और जो मैं फिर से जो है इसका भी जो है वो होमवर्क सेंड करूँगी, और मैं उम्मीद रखूँगी कि आप सब जो है वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगी। अल्लाह हाफिज़।